साथियों नमस्कार। साथियों, आज के दौर में कब्ज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, गैस, आपचन, डकार, बहुत ज्यादा एसिड का बनना लगभग में लोगों को अपने गिरफ्त में लेता जा रहा है और लोग अपने गैस से, डकार से, कब्जियत से, हार्ड ड्राई नाटी स्टूल से बहुत ज्यादा परेशान होते जा रहे हैं। लिहाजा जो कोई भी जो कुछ भी उनको बता दे उसको करने के लिए तुरंत वो तैयार हो जाते हैं। इसके वजह से बहुत ढेर सारी दवाइयां खा ली, बहुत सारा एंटासिड्स खा लिया, बहुत सारे जूस पी लिए, बहुत सारे पाउडर पी लिए, बहुत सारी गोलियां खा ली। अब बीमारी और दवा दोनों आपस में मिल गए हैं और एक कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीज बना लिया है। गैस के साथ साथ में अलग अलग तरीके की समस्याएं आती हैं, जिनमें से एक है ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। और इसमें देखने को मिलता है हार्ड लंप विदाउट अर्जिंग टू स्टूल, सॉलिड स्टूल एंड मासेज ऑफ म्यूकस पास इनवॉलेंट्री, देयर इज इंटायर लॉस ऑफ सेंसेशन इन एनस, नो फीलिंग ड्यूरिंग पासेज ऑफ स्टूल। साथ ही साथ देखने को मिलता है मरीज में साथियों इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम विद वांट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड पावर इन स्फेंक्टर एनाई, dissatisfied and angry about himself or his complaints, especially when constipated। कुल मिला करके कहने का मतलब यह है साथियों कि जो है जिस तरीके से मरीज के कब्जियत का आलम है उसे हमेशा जो है साथियों बलगम आता रहता है, वह हमेशा खखारता रहेगा करके थूकेगा तो मच म्यूकस पास, और ऐसे ही जब वह पखाना लेटरिन जाएगा तो वहां भी बहुत ज्यादा कब्ज देखने को मिलेगा। जब लेटरिन जो है उसका कॉन्स्टिपेटेड होगा तो उस समय हार्ड लंप होगा और जो एनस और रेक्टम का जो ढक्कन है वह बड़ा कमजोर हो जाता है। साधारण भाषा में समझे, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इनवॉलेंट्री स्टूल पासेज आपको मौका नहीं देगा जो है कोना तरह से भागने का। जो है जैसे जैसे आप भागोगे ना तो जब ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो अपने आप ही लेटरिन हो जाएगा, या यूं कह ले कि जब अंदर गया तो आसानी से जो है एक लंबा जो है लेटरिन में बैठते ही लट्ठा निकल गया। अब उसके बाद में जो है क्या होता है, मस्सों में सूजन आ जाता है जिसे महेसी कहते हैं, हीमोरॉइड्स जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा वो सूजन अगर जो आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे अंगूर के गुच्छे हैं चारों तरफ से भरे हुए हैं और एकदम नीले नीले हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा खुजली और बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगर जो खुजली की बात करें तो मरीज को स्किन डिजीज तो रहता है, लेकिन व्हेन विंटर अपेयर्स इट रीअपेयर्स, जैसे ही जाड़ा आएगा तो खुजली की समस्या अपने आप जो है शुरू हो जाती है। अब चूंकि मरीज का कॉन्स्टिपेशन इतना जबरदस्त है, इसके वजह से वो ढेर सारी जो है दवाइयों को खा लिया है, जहां जहां जिसने जिसने जो जो बताया सब खा लिया, 4-4 गोली खाता है। एंटासिड्स खाने के बाद में भी जो है उसका गैस, कब्ज, आपचन, डकार, आफरा और जो उसको बहुत ज्यादा बेल्चिंग हो रहा, बहुत ज्यादा एसिड बन रहा, कोई आराम नहीं है और ये एक कॉम्प्लेक्स डिजीज बना लिया है। अब इसमें हेडेक भी होने लग रहा है। और साथियों साथ ही साथ देखने को मिलता है कि जो मरीज है जब यह लैट्रिन पैखाना के लिए जाता है तो बहुत ज्यादा रंबलिंग गर्गिंग साउंड आता है, धड़ाक धड़ाक हवा पास होता है, बिल्कुल भरा भर हवा जो है पास होगा, गड़गड़ाहट भड़बड़ाहट होगा पेट में और मरीज को बड़ी सुकून मिलती है हवा पास होने से। लेकिन जैसे वह जो है नीचे पैखाने में जो है झुक करके देखता है तो बहुत थोड़ा सा जो है स्टूल पास होता है, जिसके वजह से बहुत दुखी हो जाता है। और हाँ, जिस दिन इसको गसिंग स्टूल होगा, बढ़िया लैट्रिन हो जाएगा ना, उस दिन यह मूर्छित होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। यानी कि जब जब इसे स्टूल पास करके लौट करके आएगा तब तब यह जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। और बेटर इन कॉन्स्टिपेटेड, लैट्रिन अगर ये पेट में जमा हुआ निकल नहीं रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये बढ़िया से पेट साफ हुआ तो इसको सरदर्द हो जाएगा
और बहुत तेज भूख लग जाता है ड्यूरिंग द स्टूल। हाँ जो दोस्तों, जब लैट्रिन में बैठेगा, बढ़िया लैट्रिन हुआ, तो वहीं पे उसको भूख भी लगने लगी। ऐसी तमाम समस्याओं से यदि हमारे कोई भाई बहन गुजर रहे हैं और लंबे समय से आपको महेशी की समस्या है, या कभी दाल खा लेने पे, मटन खा लेने पे, चिकन खा लेने पे, फुलौरी बरिया खा लेने पे, अगर जो गरम मसाला खा लेने पे, कहीं चाट बतासा खा लेने पे, हल्का सा भी लाल मिर्चा या काली मिर्च खा लिया, तो अगर जो मस्सों में सूजन आ जा रहा है, हेमोरॉइड्स की समस्या हो जा रही है, और सूजन देखने को मिलता है कि ब्लूइश कलर का नीला नीला अंगूर के गुच्छे के तरीके सूजन है, बहुत सूजन है, बड़ा दर्द है, बड़ा वहां पे जो है तकलीफ है, जलन है, तो ऐसे में क्या करें साथियों? यदि आप बहुत दवाइयां ले रखते हैं, कोई फायदा नहीं है, बने रहे हमारे पास। ऐसे में एक सिंगल दवा साथियों, एलॉय साकाट्रीन, जो कि लिलिएसी फैमिली की है, और डॉक्टर हेल्विग ने इसको प्रूव किया था। सॉकाट्राइन ऑफ एलोज के नाम से जाना जाता है, और उसकी तारीफ में क्या कहें, पूरा दिन रात कम पड़ जाएगा इसके बारे में बात करने पर। एक तारीफ डॉक्टर NM चौधरी ने कहा था कि यदि हम किसी को नॉवेल को लिख रहे हैं तो ठीक है, ऐसे ही जो है एलॉय साकाट्रीन महत्व रखता है, जैसे कि एक नॉवेल में हीरो का महत्व होता है। यानी जिस तरीके से एक हीरो के बिना नॉवेल नहीं लिखा जा सकता है, उसी तरीके से मटेरिया मेडिका एलॉय साकाट्रीन मेडिसिन के बिना अधूरी। यह मस्से के सूजन, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत में, सरदर्द में, स्किन डिजीज, अगर जो आपको जाड़े में जो है रिपेयर हो जा रहा है, और बहुत ज्यादा आपके जो है मस्सों में दर्द है, सूजन है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। साथियों, एक मित्र थे, उन्होंने कहा आप जो है कोई कॉम्बिनेशन के बारे में बात नहीं करते, जिक्र नहीं करते हैं, तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। अभी तक भारत सरकार या होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड ने ऐसा कोई निर्देश नहीं जारी किया है जिसमें एक होम्योपैथिक डॉक्टर ऑनलाइन बैठ करके मरीज को दवा बताने का गुर सिखाए। और ये जरूरी भी नहीं है कि जैसे जैसे आप बता रहे हो कैमरे पे, वैसे वैसे ही मरीज बताए निर्देश के अनुसार दवा बनाएगा। हो सकता है इससे मरीज का जीवन प्रभावित हो जाए या उसकी बीमारी प्रभावित हो जाए। इसलिए मित्र, मैं कोई नुस्खा या कोई कॉम्बिनेशन नहीं बताता हूं। और जहां तक बात रही सीखने की, तो जीवन सीखने के लिए पड़ा हुआ है। मैं आज भी सीखता हूं, आज भी पढ़ता हूं। मैं कोई प्रकांड विद्वान नहीं हूं कि जो अपने आप को सर्वस्व जो है मान लूं। मैं अपने से छोटे डॉक्टरों से, अपने से बड़े डॉक्टरों से भी सीखता हूं, और आज तक कभी किसी को भला बुरा कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बस एक ही चीज जो है कहता हूं कि जहां भला दिखता है उसको सीख लेता हूं, जहां बुरा दिखता है वहां से खसक लेता हूं। तो बस ऐसे ही जीवन चल रही है, और जो है जीवन का एक ही उद्देश्य है कि समाज से असाध्य बीमारियों को दूर करना, खासकर उन लोगों की मदद करना जो कि पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। तो साथियों, कैसा लगा आपको वीडियो जरूर हमें बताएं, और आपका एक छोटा सा लाइक कमेंट हमें बड़ा ऊर्जा प्रदान करता है। और एक विनम्र निवेदन है कि लोग जो है आप तक दौड़ करके पहुंचे हैं, छलांग लगा के पहुंचते हैं, प्लेन से आप तक पहुंचे हैं। मैं एक गरीब किसान परिवार का बेटा हूं, मैं आप तक रेंग करके बकैया बकैया पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, और आप तक अपनी बात को जो है पहुंचाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपसे बड़ा बुद्धिजीवी मुझे कोई नजर नहीं आता। जनता से बेहतरीन कोई निर्णय नहीं ले सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे फॉलो कर लें, छोटा सा बेल आइकन का बटन उसे दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नॉलेजेबल वीडियो बनाऊं सीधे नोटिफिकेशन आपके सिरी चरणों तक पहुंच सके। और ये चीज याद रखें, मेरे सब्सक्रिप्शन से आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही मिलने वाला है। अब जब किसी को किस तरीके की पेट की समस्या है तो क्या करें क्या ना करें, तो मेरे दोस्त सवेरे 5 बजे तक उठ जाइए, 1 घंटा व्यायाम, कसरत, योगा, रनिंग, मॉर्निंग वॉक, जिम वगैरह करिए। लौट के आने के बाद में मंजन करें, पूजा स्नान करके जो है अपना जो है साथियों कम से कम 600 ग्राम सलाद खाएं, ज्यादा से ज्यादा भरपेट खाएं। उसके बाद नाश्ता करें, दोपहर के भोजन से पहले कई तरीके के जो है सलाद का प्रयोग करें। शाम का भोजन जो है जल्दी कर लें, 6, 7, 8 बजे तक रात में कर लें, और दोपहर का भोजन जो है सलाद के बाद में ही करें साथियों। रात्रि में कम से कम 1 घंटा जो है अपने बच्चों के साथ में, परिवार के साथ हंसी मजाक चिट्ठी होना चाहिए। 10 बजे तक हर हालत में सो जाएं, बेकार की बेवजह की टेंशन बिल्कुल ना लें।
और हाँ, ये जो दवा है ना, ये अगर जो आपने बहुत सारी दवाइयां खा रखी हैं, दवाइयों का जो है रिएक्शन आपके ऊपर हो गया, दवाइयों का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो एलाइसाकट्रिन उसको भी काटने में जो है सक्षम है। और साथियों, यह दवा की कीमत की अगर जो बात करें तो मात्र जो है 115 रुपए की दवा में कम से कम 50 लोगों की समस्या का समाधान होगा। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।